लापरवाही में अगर आप रहेंगे तो देखिए लापरवाह इंसान की कोई मदद नहीं करता। आपको बेदार होना पड़ेगा, ख्वातीनों को बेदार होना पड़ेगा, नौजवानों को बेदार होना पड़ेगा, हमारे बुज़ुर्गों को बेदार होना पड़ेगा। और इस सेंसेक्स में, जनगणना में, मर्दों में शुमारी में हिस्सा लेके तमाम हक़ाइक़ और सच्चाई पर मुबन्नी बातें रख के सामने रख कर एक सरकारी दस्तावेज़ के अंदर हमारी सच्चाई बयान कर देना है, ताकि फ़िरक़ा परस्त ज़हन रखने वाले लोग जो कल उठ के कुछ भी तू तड़ाक की बातें करते हैं, इल्ज़ाम तराशा करते हैं, जो ख़ुद के समाज के नहीं है लेकिन दूसरों के समाज में बड़ी आसानी से इल्ज़ाम लगाते हैं, तो ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए इस मुहिम के अंदर आप हिस्सा लीजिए और सच्चाई पूरी बयान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, मरकज़ी हुकूमत यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से इस साल मर्दों में शुमारी यानी कि सेंसस जनगणना का कार्यक्रम शुरू किया गया है और ये कार्यक्रम 1 मई से शुरू किया गया है। ये 16वीं जनगणना है इस मुल्क की, ये 16वीं मर्दों में शुमारी है। तमाम लोगों से हमारी ये अपील है, ख़ास तौर से शहर के लोगों से, कि इस जनगणना के अंदर पूरी बेदारी का सबूत दें। और पहली बार जब केंद्र शासन के लोग यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के भी लोग हो सकते हैं, सरकारी लोग आपके घरों की लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आएंगे। घरों की लिस्टिंग करने के लिए जब आएंगे तो हर तरह के सवालात रहेंगे। इस जनगणना के अंदर, इस सेंसस के अंदर, इस मर्दों में शुमारी के अंदर आपसे इस जनगणना के 33 से 34 यानी कि 33 से 34 सवाल किए जाएंगे कि आपका घर किस तरीके का है, ये घर आपके नाम पे है क्या, घर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपका घर का स्लैब का है या सादा घर है, टाइल्स किस तरीके की है, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं और आपके पास में बाथरूम है नहीं है, अगर बाथरूम है तो उसका फ़्लो किस तरफ जाता है, उसी तरह आप गैस सिलेंडर कौन सा यूज़ करते हैं, आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, आप 4 चाकी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं यानी कि मोटर कार इस्तेमाल करते हैं, 2 व्हीलर कार इस्तेमाल करते हैं। हम किस्म के इस तरीके के 34 से 33 से 34 सवालात आपसे किए जाएंगे और बड़ी ही संजीदगी से, दयानतदारी से पूरी सच्चाई आपको इस मर्दों में शुमारी के अंदर अपनी पेश करना है। और अगर आप तक अभी लोग नए आए हैं, अगर किसी के पास में कोई खौफ है या कोई शक है या कोई वसवसा है, तो इसकी जानकारी, इसकी मालूमात ले लीजिए। और उसी के साथ साथ में आपका मोबाइल नंबर, ख़ास तौर से आपका मोबाइल नंबर भी लिया जाएगा। आपके घर के अंदर कितने लोग रहते हैं, उसमें जेंडर का भी नाम लिया जाएगा, यानी कि लेडीज़ कितने हैं, जेंट्स कितने हैं, ख्वातीन कितने हैं, मर्द कितने हैं, बच्चे कितने हैं, और आपके हर तरह के, मतलब ये 33 या 34 सवालत में सब आने वाले हैं। इन तमाम सवालों के सही ज़मरे में हमको जवाब देना है और इस मर्दों में शुमारी को बिल्कुल क़तई तौर पे संजीदगी से लेना है। आने वाली दुश्वारियों से, आने वाली परेशानियों से, क्यों तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के डाटे के अंदर हमारे अफराद ख़ानदान की, हमारी मिल्कियत की तमाम मालूमात का रहना बहुत ज़रूरी। कल को अगर कोई तासुब रखने वाली हुकूमतें या कुछ कंजस्टेड माइंड वाले लोग अगर आपको हिरासा करने की कोशिश करे या आपके साथ में कोई गैर इंसानी सलूक करने की कोशिश करे, तो आपके पास में ये डाटा मौजूद रहेगा जो आपकी सिटीज़नशिप को भी सामने रखता है। आप यहाँ पर कब से सकूनत पजीर है उसका भी वो सामने वो रखता है और हर किस्म के सवालत के जवाब इसके अंदर महफूज होते हैं। तो तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है कि सेंसस के अंदर, इस जनगणना में, इस मर्दों में शुमारी में बेदारी के साथ में हिस्सा ले और पूरी तरीके से बताए कि आपका घर नंबर कितना है, आपका घर नंबर का पूरा कारपोरेशन का जो घर नंबर डाला हुआ है वो आपको बताना ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी कब से यूज़ कर रही। ये 33 से 34 सवालात हैं, आपको इनकी पूरी जानकारी रखना है। और ऐसा नहीं है कि भाई बहुत खौफज़दा होने की ज़रूरत है या बहुत हरेसा होने की ज़रूरत है। आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो ये तमाम इस मुल्क के, भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों को इसका जवाब देना है। अब चाहे आप शहर में रहते हो, देहात में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, तांडों में रहते हैं या जंगलात में रहते हैं, लेकिन जितने इंसान इस भारतवर्ष की सरजमीन पर रहते हैं, ये सभी का जो है तो मर्दों में शुमारी की जा रही है, सभी की जनगणना की जा रही है। दो फेज़ में होने वाली। तो पहला फेज़ शुरू हो चुका है, दूसरा फेज़ शायद आने वाले महीने में शुरू हो जाएगा। इस मर्दों में शुमारी में, इस सेंसेक्स में बेदार होके तमाम सवालात के जवाब हमें देना इसलिए ज़रूरी है कि कल को फ़िरक़ा परस्त रखने वाले लोग, जैसा वो एक पूरे महाराष्ट्र में
وہ ایک جناب پھرتے کرت سمیہ، وہ کبھی بھی کس پہ کوئی الزام لگاتے تھے، یہ روہنگیا نے، یہ یہاں کے، وہ وہاں کے. تو ایسی چیزوں کی الزام تراشی ہم پر نہ ہو، اور ہمارے پاس میں سینٹرل گورنمنٹ یعنی کہ مرکزی حکومت کا ایک دستاویز سامنے موجود ہو، جسے ہی مردم شماری کہا جاتا ہے، جسے سینسکس کہا جاتا ہے، اور جسے جن گننا کہی جاتی ہے. اس کے اندر پوری جانکاری دینا، اس کے اندر پوری حقیقت بیان کرنا، اور تمام الزامات سے اگر ہم کو بچنا ہے تو اس کے اندر ہم کو بیدار ہونے کا. لاپرواہی آپ کو پریشان کر دیں گی. لاپرواہی میں اگر آپ رہیں گے تو دیکھیں لاپرواہ انسان کی کوئی مدد نہیں کرتا. آپ کو بیدار ہونا پڑے گا، خواتینوں کو بیدار ہونا پڑے گا، نوجوانوں کو بیدار ہونا پڑے گا، ہمارے بزرگوں کو بیدار ہونا پڑے گا، اور اس سینسکس میں، جن گننا میں، مردم شماری میں حصہ لے کے تمام حقائق اور سچائی پہ مبنی باتیں رکھ کے سامنے رکھ کر ایک سرکاری دستاویز کے اندر ہماری سچائی بیان کر دینا ہے، تاکہ فرقہ پرست ذہن رکھنے والے لوگ جو کل اٹھ کے کچھ بھی تو طلاق کی باتیں کرتے ہیں، الزام تراشا کرتے ہیں، جو خود کے سماج کے نہیں ہے لیکن دوسروں کے سماج میں بڑی آسانی سے الزامات لگاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اس مہم کے اندر آپ حصہ لیجئے اور سچائی پوری بیان کیجیے. تو تمام لوگوں سے ہماری یہ گزارش ہے، خاص طور سے کہ اپنے ملکیت کی، اپنے گھروں کی، اپنے افراد خاندان کے لوگوں کی، سبوں کی اس سینسس کے اندر، مردم شماری کے اندر پوری جانکاری دیجیے، اطمینان بخش جانکاری دیجیے، سچائی پر مبنی جانکاری دیجیے، تاکہ آنے والے وقتوں کے اندر مستقبل میں کسی قسم کی کوئی دشواری ہم تک نہ آئے. ان ساری چیزوں سے بیدار رہنے کے لیے ہی ہم کو اس مردم شماری میں حصہ لینا ہے، اور اس کے اندر پورا جو ہے تو جن سے ہو سکتے ہم کو لوگوں تک یہ معلومات پہنچانا ہے، اور لوگوں کو مردم شماری کے متعلق سے، اس سینسس کی اہمیت کے بارے میں، اس جن گننا کے بارے میں لوگوں کو دکھانا ہمارے بے حد ضروری ہے. اسی کا مقصد اور اسی غرض سے میں نے آپ تمام لوگوں کے سامنے اپنی باتیں گوشے گزار کی ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.